दर्शकों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बहुजन संगठन जितने भी हैं आज वो हांसी के अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं और इस प्रदर्शन के अंदर अगर बात की जाए तो रजत कलसन है, एडवोकेट रजत कलसन, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। क्या कुछ वो कहते हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और वो अपने वक्तव्य में क्या कुछ कहते हैं, चलिए आपको दिखाते हैं। चाहे मौजूदा मैडम जी आई हुई है या इनसे पहले जो भी एसपी आए हुए हैं, हांसी पुलिस में कुछ पुलिस अधिकारियों का गिरोह है जिसमें सीआईडी के कुछ पुलिस वाले शामिल हैं, कुछ इनके एसए हैं और कुछ एसपी के आसपास घूमने वाले एक दो डीएसपी वीएसपी इस तरह के अधिकारी हैं। आते ही सबसे पहले उनका काम होता है कि जो दलित एट्रोसिटी के मामले में जो पैरवी करने वाले लोग हैं, चाहे मैं हूं, चाहे संतलाल हो, चाहे कृष्ण माजरा हो, चाहे कोई और हो, ये एसपी के दिमाग में इंजेक्शन लगाते हैं जी इन्होंने तो गिरोह बनाया हुआ है, ये गिरोह बनाया हुआ है, झूठे मुकदमे दर्ज कराते हैं, SC ST एक्ट के नाम पे पैसे हटते हैं, ये एसपी के दिमाग में ये लोग इंजेक्ट करते हैं। और वो एसपी फिर तोते की तरह इनकी भाषा बोलता है। 2017 से जो भी एसपी आते हैं वो इन्हीं की भाषा बोलते हैं। जब से हांसी पुलिस जिला बना है कम से कम 2 दर्जन दलित समाज के लोगों के मर्डर हो चुके होंगे और हमेशा हम लोगों को उस मामले में कार्यवाही करने के लिए, FIR दर्ज कराने के लिए धरने प्रदर्शन करने पड़ते हैं अपने परिवार के शवों के साथ। ये कोई पहला मौका नहीं है जब अपने परिवार के लोगों के साथ, शव के साथ यहाँ पे धरना लगाया हो। इनके लिए इस बात का कोई मतलब नहीं है कि आपके परिवार का एक सदस्य यहाँ से 60 किलोमीटर दूर अग्रवाल मेडिकल कॉलेज की मोर्चरी में पड़ा हुआ है और उसके परिजनों के ऊपर क्या बीत रही है, इनको इससे कोई मतलब नहीं है। इनको तो केवल जाति के प्रति वफादारी निभानी है। एक एसपी रैंक की अधिकारी, IPS ये भी नहीं कह सकते कि प्रमोटी है कि भाई थानेदार से प्रमोट हो कि एसपी बनी हो। पब्लिक के बीच में एक FIR 302 में दर्ज है, उस FIR में आके पब्लिक के बीच में, मीडिया के बीच में बयान देती है कि भाई ये तो एक्सीडेंट का मामला है, जबकि 2.5 महीने की तफ्तीश बकाया है। अब जो जांच अधिकारी है वो उससे रैंक में छोटा है, वो एसपी है और जांच अधिकारी डीएसपी है। अब भाई एसपी ने कह दिया एक्सीडेंट है तो जांच अधिकारी कैसे लिखेगा मर्डर? तो ये कहीं ना कहीं एक पूर्व नियोजित एक षड्यंत्र है और वो षड्यंत्र क्या है आप लोगों को पता है। आप लोगों की एकमात्र प्रोटेक्शन SC एंड ST एक्ट है और आपके मुकदमों को खारिज कर करके ये डाटा तैयार कर रहे हैं और डाटा तैयार करके एक दिन यही लोग कहेंगे कि SC ST एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है। एक साजिश है, सोचने वाली साजिश है। और एसपी साहिबा ने सिसाई में जो मर्डर हुआ था, इसी तरह पीड़ितों के बीच में आकर कहा था जी SIT बनाएंगे। हमने एक अधिकारी का नाम दिया फतेहाबाद के, मैं जी उसको इस SIT में लेना चाहते हैं। उस SIT का नाम रिकमेंड करके पहले IG के पास भेज दिया, वो IG ने फाइल अपने पास 2 महीने रखी, फिर बाद में फॉर्मली तौर पे यस करा के उस DSP के पास फाइल भेजी गई और उससे कहा केवल 4 लाइन लिख दे। उस जिसको SIT का इंचार्ज बनाया गया उससे कहा कि 4 लाइन लिख दे कि जी पहले वाले जांच अधिकारी ने जो जांच की है वो बिल्कुल ठीक है। उससे 4 लाइन लिखा के और इस फाइल में जोड़ दी और कह दिया हमने तो SIT बिठा दी थी, वहां से भी वेरीफाई होके आ गई। इस केस में भी यही करेंगे, इस केस में भी यही करेंगे। तो ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा। एसपी साहब यहाँ पे आई, उनकी सारी बातें हमने सुनी। भाई मैं तो बीइंग एडवोकेट मैं तो एसपी साहिबा की बात से बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूँ, संतुष्ट नहीं हूँ। केवल आप लोगों को बरगलाने की कोशिश की गई है, केवल इतना कोशिश थी एसपी की किसी तरह से ये
मेरी बातों से संतुष्ट होकर डेड बॉडी का अंतिम संस्कार करूँ। एक बात मैं हमेशा कहता हूँ कि जब तक डेड बॉडी आपकी मोर्चरी में रखी है, आपके बीच में एसपी भी आएंगे, डीएसपी भी आएंगे, डीसी भी आएंगे। जिस दिन आपने डेड बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया, सिसाए वाले सुबह 10 बजे आए थे, पूरा परिवार मर्डर, जिनके परिवार का मर्डर हुआ है, ये एसपी ने 4 बजे उसका टाइम दिया, 2 मिनट के लिए बस। और ये कहा कि डीसी रेट पे नौकरी देंगे और उसको 4000 रुपए की नौकरी ऑफर की गई। तो मेरे को तो बिल्कुल संतुष्टि है नहीं। आप सारे लोग समझदार हो, अनुभवी हो, आपके बीच में हमारे साथी आए हुए जो बिल्कुल अनुभवी हैं, ठीक है। अभी तो SC/ST एक्ट लगा भी नहीं, लगना चाहिए था। अब देख लो, इसमें SC/ST एक्ट भी नहीं लगाया नहीं। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 SC/ST मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तो साथियों, तो हम तो इस बात में संतुष्ट नहीं है। आपसे एक ही अपील करूंगा कि इस मामले में शांति प्रिय तरीके से, संवैधानिक तरीके से अपना आंदोलन जारी रखें और आपको न्याय जरूर मिलेगा। SP स्तर के अधिकारी से हमारी संतुष्टि नहीं हुई, ठीक है। और आंदोलन को आगे बढ़ाओ, साथियों को जोड़ो और किसी इसकी जांच मैं तो कहता हूँ CBI या क्राइम ब्रांच से होनी चाहिए। इन हरियाणा पुलिस वालों के बस की बात ही नहीं है। ये बायस्ड है, ये कास्ट बायस्ड है। कास्ट बायस का मतलब समझते हो? कास्ट बायस का मतलब जातिवाद की पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। इनको अनुसूचित जाति समाज के लोगों से नफरत है। इन लोगों को और जो हमारे कर्मचारी अधिकारी इनके बीच में खड़े होकर मूक दर्शक बन के देखते हैं, एक दिन ये चीज उनके साथ भी होंगी, ये मैं पहले बताता हूँ। सभी को जय भीम, जय भारत। आज काफ़ी बहुजन संगठन यहाँ पर आए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। मामला जैसे कि आपकी नॉलेज में आ गया होगा, पुलिस की अगर बात करें तो किस प्रकार का रवैया जो होगा? देखिए, पूरे हरियाणा की पुलिस का यही हाल है। हरियाणा में कहीं भी SC समाज के व्यक्ति के साथ अत्याचार होता है, चाहे कत्ल हो, चाहे रेप हो, चाहे सामाजिक बहिष्कार हो, पुलिस एकदम से पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो जाती है और SC समाज के व्यक्ति के केस को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। मौजूदा जो केस है, जिसमें पिछले 1 सप्ताह से कापड़ों के पीड़ित समाज के लोग विक्रम की हत्या के मामले में सिविल अस्पताल में धरना दे रहे हैं। आज इन्होंने बड़े लेवल पे यहाँ पे हाँसी में जुलूस निकाला, क्योंकि मामला हाँसी पुलिस का था, और यहाँ पे आगे नारेबाजी की, आप लोगों के सामने नारेबाजी की है। और SP मौके पे आई हैं और SP ने जो बातें की हैं सारी की सारी गोल मोल, घुमावदार, गुमराह करने वाली बातें की हैं। और एक जिम्मेदार अधिकारी होने के नाते उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने अपने जो मीडिया में उन्होंने बयान दिया, बीइंग SP उनको इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए थे। केस की मेरिट पर उन्होंने टिप्पणियां की हैं, केस को प्रभावित करने की कोशिश की है, केस को एक्सीडेंट साबित करने की कोशिश की है, जिससे नीचे का जांच का अधिकारी जो है वो भी प्रेशर में आता है, दबाव में आता है, प्रभावित होता है। तो SP की बातों से तो बिल्कुल भी कतई संतुष्ट नहीं है। और पीड़ित परिवार से मैंने बात की है, पीड़ित परिवार भी अभी बिल्कुल भी अंतिम संस्कार करने के मूड में नहीं है जब तक कि उनको न्याय नहीं मिल जाता। और पीछे जो 1 महीना पहले सिसाई के एक व्यक्ति का मर्डर हुआ था, दलित समाज के व्यक्ति का मर्डर हुआ था, उसमें भी हाँसी पुलिस ने जातिवादी रवैया दिखाया था। उसमें कहा गया था कि SIT बनाएंगे, ना तो SIT बनी, ना पीड़ित परिवार के सदस्य को नौकरी दी गई, ना ही उसको आज तक SC/ST एक्ट के तहत मुआवजा मिला। तो टोटल सारी की सारी SP साहब ने गुमराह करने वाली बातें की है। पीड़ित परिवार संतुष्ट नहीं है, ना यहाँ पर मौजूद जनसमूह संतुष्ट है। तो ये आंदोलन अभी लंबा चलेगा जब तक कि पीड़ित परिवार को न्याय न मिल जाए। सर, अभी तक SC/ST एक्ट का है क्या? इस मामले में अगर बात की जाए, SC/ST एक्ट इन्वॉल्व हो चुका है? देखिए, इस मामले में पीड़ित परिवार ने नामजद लोगों के नाम दिए हैं जो जाति विशेष से हैं। और SC/ST एक्ट की धारा 3(2)V में जब किसी SC समाज के व्यक्ति के खिलाफ कोई जानलेवा हमला या उसका कत्ल होता है तो SC/ST एक्ट की धारा ऑटोमेटिकली ईजाद की जाती है। लेकिन जानबूझकर यहाँ भी ये भी ईजाद नहीं की गई, ठीक है। इससे पता चलता है कि पुलिस किस तरह की जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त है, हमारे समाज के लोगों से किस तरह से नफरत करती है, किस तरह से उनके हक और अधिकारों को मारने का काम करती है। तो बहुत सारी बातें हैं
जो हांसी पुलिस ने यहाँ पर इस मामले में इन पीड़ितों के साथ अन्याय करने का काम किया है वो अभी धीरे धीरे जग जाहिर हम लोग करेंगे और अभी ये मामला चलता रहेगा सारा का सारा। सर अभी तक विक्रम कापड़ो जो उसकी मौत की जांच नहीं हो पाई है पूरी, और उसको जो नाम दिया गया है एक्सीडेंट का, मैंने आपके सामने यही बात कही कि जैसे ही उसकी डेड बॉडी मिली पुलिस ने बिना जांच किए और डीडीआर में और एफआईआर में रोड साइड एक्सीडेंट कह के दर्ज कराया, जबकि उसकी पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होनी चाहिए थी, उसकी चोटों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक की वेट करनी चाहिए थी, लेकिन बिना वेट किए बिना जांच किए इन्होंने आनन फानन में रोड साइड एक्सीडेंट का केस दर्ज कर दिया। मकसद साफ था, जाति विशेष के आरोपी को बचाना।